बांग्लादेश में अराजकता के बीच हिंदू मंदिरों और नेताओं पर हमले किए जा रहे हैं। इस्कॉन मंदिर पर हमला करके उसे जला दिया गया। मंदिर में मौजूद भक्तों को भागकर जान बचानी पड़ी। हिंदू नेताओं की हत्या भी की गई, ये रिपोर्ट सामने आई। इस बीच सेना ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफा देकर भागने के बाद देश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार शुरू हो गया। बांग्लादेश में जगह जगह पर हिंदू मंदिरों और हिंदू समुदाय पर हमले की खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश से आ रही रिपोर्ट से पता चलता है कि हिंदुओं के घरों और मंदिरों को निशाना बनाया गया। इस्कॉन और काली मंदिर पर हमले हुए, जिसके बाद हिंदुओं को जान बचाने के लिए छिपना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक रंगपुर से हिंदू काउंसलर काजल राय की उपद्रवियों ने हत्या कर दी। इस बीच बांग्लादेश की सेना हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सामने आई। सेना ने हिंदू परिवारों, मंदिरों और अन्य पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए। ये हेल्पलाइन नंबर तब जारी किए गए जब देश में कई जगहों पर हिंदू समुदाय पर हमले की खबरें सामने आई। उपद्रवियों ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं पर हमले के साथ ही अल्पसंख्यकों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। राजधानी ढाका में स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में तोड़फोड़ की गई। कम से कम 2 हिंदू पार्षदों की हत्या की जानकारी मिली। काजल राय के अलावा रंगपुर जिले में अवामी लीग के हरधन राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि हरधन राय की पीट कर हत्या की गई। हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद की काजल देवनाथ ने बताया कि तनाव के बीच समुदाय डरा हुआ है। इस्कॉन इंडिया के प्रवक्ता युधिष्ठिर गोविंद दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि संस्था के एक मंदिर पर हमला किया गया और मूर्तियों को तोड़ दिया गया। उन्होंने बताया कि 3 मंदिर में मौजूद 3 लोगों ने भागकर जान बचाई। उन्होंने कहा, मुझे जो सूचना मिली उसके अनुसार मेयरपुर में हमारे केंद्र को भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा देवी की मूर्तियों के साथ जला दिया गया। केंद्र में जो 3 श्रद्धालु रह रहे थे वो किसी तरह जान बचाकर भागने में सफल रहे। ये दुर्भाग्य की बात है कि बांग्लादेश का कोई ऐसा जिला नहीं बचा जहां कुछ ना कुछ मात्रा में अल्पसंख्यक समुदाय, हिंदू, सिख, उनको नुकसान न पहुंचाया गया हो। बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स, घर, पूजा के स्थान, मंदिर, गुरुद्वारे। और ये एक चिंता की बात है क्योंकि आंदोलन माइनॉरिटीज के खिलाफ नहीं था। किसी समय वहां 32% हिंदू थे, आज 8% है। और इसलिए विश्व समुदाय का ये कर्तव्य है, वैश्विक संगठनों का कर्तव्य है कि वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए दबाव बनाएं। भारत सरकार को हमारा आग्रह है कि हर संभव कदम उठाएं। माइनॉरिटीज की सुरक्षा होनी चाहिए। और हम बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से भी यह अपेक्षा करेंगे कि वो बांग्लादेश में शांति की स्थापना और माइनॉरिटीज की सुरक्षा, इसके बारे में तुरंत कदम उठाएगी। मंदिरों पर हमले के बीच कुछ सुकून देने वाली खबर यह है कि कई जगहों पर मुसलमान हिंदू समुदाय की रक्षा के लिए सामने आए। बांग्लादेश की कुछ मस्जिदों से हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की अपील की गई। मोहम्मद जुबैर ने ही ऐसी अपील का वीडियो शेयर किया, जिसे छात्र आंदोलन की अगुवाई कर रहे स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ने जारी किया। इसमें कहा गया कि प्रिय नागरिकों, हम स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि देश में अशांति के इस दौर में हम सभी को सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना चाहिए। हमें हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी चाहिए। उनकी जिंदगी और संपत्ति को बदमाशों से बचाना चाहिए। ये हमारी, आपकी और सभी की जिम्मेदारी है। आइए हम भी सतर्क रहें। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल टीवी।